हेलो एवरीवन, आई एम आदित्य जोशी। वेलकम बैक टू आवर चैनल। बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है फिज़िक्स में कि भैया फ़िज़िक्स करनी कैसे है। तो मैं अपने बारे में पहले बता देता हूँ। मैं वो पर्सन हूँ जिसने लास्ट ईयर नीट 2025 में 640 मार्क्स का पेपर प्रिडिक्ट किया था। एंड मैंने प्रूफ वीडियोस डाली हुई हैं कि हमारी टेस्ट सीरीज से एज इट इज़ क्वेश्चन नीट में आए थे। 2024 में 712 मार्क्स का पेपर एज इट इज़ आया था मेरी टेस्ट सीरीज से, जो मैंने तुम लोगों के लिए बना के दी थी। आज की डेट में हमारी जो टीम है उसमें 400 प्लस एम्स के मेंटोर्स हैं, 15 प्लस एम्स दिल्ली के मेंटोर्स हैं एंड 2 ऑल इंडिया रैंक 1 है। तो यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। जो मैं बात कर रहा हूँ हवा में नहीं करूँगा। तो आज हम फिज़िक्स की जो बात करेंगे, हम डिस्कस करेंगे 25 to 30 मोस्ट रिपीटेड PYQs एंड टॉपिक्स। ठीक है, तो इस वीडियो को प्लीज़ सेव करो। मेरे साथ साथ मैं चाहूँगा लिखते रहो, क्योंकि मैं लिखते लिखते आपको एक्सप्लेन करूँगा। मैंने यहाँ एक्सप्लेन करने के लिए रेडी हूँ। ठीक है, इस वीडियो को सेव कर लो, क्योंकि मैं मोस्ट एक्सपेक्टेड रिपीटेड टॉपिक्स आपको बताऊँगा। गारंटीड PYQ है ये, जो नीट 2026 में देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है, इससे मिनिमम 120 मार्क्स आपके कन्फर्म्ड हो जाएंगे अगर ये वीडियो अच्छे से देख लेते हो। ठीक है, तो अब इस वीडियो को चालू करते हैं। 25 MCQs मिनिमम जो हमें देखने को मिलेंगे नीट 2026 में। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिट्स एंड डायमेंशंस में। ठीक है, यूनिट एंड डायमेंशन में डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, जो डायमेंशनल फॉर्मूला है उससे गारंटीड क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। अब डायमेंशनल फॉर्मूला का क्या क्वेश्चन है, यहाँ पे एक क्वेश्चन हो सकता है जैसे E है और G है। ठीक है, ये एनर्जी डिनोट करता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट डिनोट करता है। ठीक है, तो इसका मतलब E/G का डायमेंशन क्या होगा। ठीक है, ऐसा बेसिक क्वेश्चन है। अगर E और G आपको दो लेटर्स दिए हैं, E एंड G में E है हमारा क्या है, एनर्जी है ना, E एनर्जी है, और कैपिटल G हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। तो E/G का डायमेंशन क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 2021 में आया था, नीट 2021 का PYQ है। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल मैं दे देता हूं। अगर F एक फोर्स है, ठीक है, A एक एक्सेलरेशन है और T एक टाइम है। ठीक है, और इसको हमने मान लिया फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, तो इसका मतलब एनर्जी जो है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। समझ गए, इस तरीके से, मतलब MLT की बजाय हम ये लेके चलेंगे तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा। इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है बच्चों, मैं जो बोल रहा हूं मैं चाहूंगा प्लीज आप साथ साथ इनको नोट करते जाओ। सेकंड हम बात करेंगे काइनेमैटिक्स की। ठीक है, काइनेमैटिक्स की बात करते हुए यहाँ पे क्या है, काइनेमैटिक्स में कुछ टॉपिक्स है जहां से शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है, जैसे कोलिजन हो गया, कोलिजन का क्वेश्चन आता है, बहुत बार आता है। ठीक है, मोमेंटम हो गया, है ना, एवरेज एक्सेलरेशन हो गया, एवरेज वेलोसिटी हो गया। ये सब चीज़ें हैं जहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। ठीक है, D2/D1 हो गया, इसका इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन हो गया, है ना, ये सब चीज़ें आती हैं। V एवरेज आपसे पूछ लिया जाएगा, तो ये क्या होगा, ये कैसे होगा। ठीक है, ये सब चीज़ें आपकी पूछी जाती है। यहाँ पे एक चीज़ और जो पूछी जा सकती है वो है डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या है, समझ गए, ये पूछा जा सकता है। इसका एक एग्जांपल देता हूं 2019 का, जो नीट का आपका PYQ है। 2019 के नीट के PYQ में क्वेश्चन पूछा गया था, एक पर्सन है, वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। ठीक है, इसकी कांस्टेंट वेलोसिटी है V1। ठीक है, और ये डिस्टेंस x तक गया है। ठीक है, और इसकी कांस्टेंट वेलोसिटी x के बाद हो गई V2 फॉर द नेक्स्ट इक्वल डिस्टेंस x। समझ गए, V1 वेलोसिटी में x चला, V2 वेलोसिटी से x2 चला। ठीक है, इस तरीके से आप ले सकते हो। तो मतलब नेक्स्ट इक्वल जो डिस्टेंस होगा x3, उसमें वेलोसिटी आपकी लेट से V3 हो गई, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। इस टाइप का क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन है। एक्स 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 तीन डिस्टेंस चला, वेलोसिटी V1 V2 V3 थी, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, डिस्टेंसेस इक्वल थे, सेम थे, तो इसको आप सिंपली कर सकते हो, इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस आपका नहीं लग रहा है। ठीक है, फिर इक्वेशन ऑफ काइनेमैटिक्स हो गई,
इससे सवाल आते ही आते हैं, ठीक है। इक्वेशन ऑफ काइनेमैटिक्स हो गई, यहाँ से सवाल आते हैं। मतलब v इजिकल्स टू यू प्लस ए टी हो गया, s इजिकल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो गया, ठीक है। v स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस हो गया। यहाँ से सवाल आते ही आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कार्ट वाली प्रॉब्लम्स आपसे पूछी जा सकती हैं कि फोर्स कहीं पे लगाया जा रहा है, वेलोसिटी कहीं पे है, फ्रिक्शन कहीं पे है, तो कैसे होगा, क्या होगा, टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस कितना होगा, है ना। तो ये सब चीज़ें आपसे डेफिनेटली पूछी जाती हैं, समझ गए। इस तरीके से ये सब चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो कोएफिशिएंट्स आपको समझने पड़ेंगे कैसे अप्लाई किए जाते हैं। यहाँ मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जितनी भी स्पीड सॉल्विंग है वो देखो। अब स्पीड सॉल्विंग देखने के लिए एक चैनल है एडू नीति, ठीक है। मुझे काफ़ी अच्छा लगा था अपनी प्रिपरेशन के समय। आई थिंक IIT खड़गपुर के हैं वो, वहाँ वो भी अच्छा पढ़ाते हैं, वहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से रहता है। फिर आपका एक हो गया कि इतनी हाइट से हमने ड्रॉप कर दिया कोई ऑब्जेक्ट, तो ड्रॉप करते समय टाइम क्या होगा, है ना, √2h प्लस अपॉन जी, और ये सब चीज़ें होती हैं, है ना। तो ये सारे फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। ड्रॉपिंग वाला है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। सेकेंड चीज़ ड्रॉपिंग के साथ हमारा हो गया कि प्रोजेक्टाइल मोशन है। प्रोजेक्टाइल हमने फेंकी, कितनी दूर जाएगा, हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड क्या होगी, किस एंगल पे फेंकना चाहिए। तो अगेन ये वाले बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, टर्म्स हैं, जहाँ से क्वेश्चन आता है। बच्चों एक चीज़ याद रखो, ये जो चीज़ें मैं तुम्हें अभी समझा रहा हूँ, ठीक है, ये बहुत रफ एस्टिमेट है। जो इसका फाइनल तुम्हें लिस्ट ऑफ टॉपिक्स चाहिए ना, जहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, श्योर शॉट आएगा, वो मैंने अपने ऐप में अपलोड कर रखी है। हमारे ऐप का नाम है आदित्य जोशी। जाओ उस ऐप में आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसको एक बार जाके प्लीज़ ढंग से देखना। एक क्वेश्चन मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये अगेन PYQ आई थिंक 2023 का है शायद, ठीक है। यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालने को आपको बोला गया था एक मूविंग कार का, ताकि एक बॉडी जो उस कार के फ्लोर पे पड़ी हुई है वो स्टेशनरी रहे, ठीक है, वो हिले ना। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन आपको दे रखा था, जैसे ऊपर मैंने कहा था ना कोएफिशिएंट्स पूछे जाएंगे। स्टैटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट आपको दे रखा था, ठीक है, और वो आपको दे रखा था 0.15, जी की वैल्यू दे रखी थी 10, ठीक है। तो आपको कैलकुलेट करना है मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना है कि वो बॉडी मूव ना करे कार के अंदर से, अगर आपको कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है। तो ये जो मूविंग कार्ट वाली प्रॉब्लम थी, इसी का एक वर्जन इसको आप कह सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक और क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। एक बॉल है जिसको प्रोजेक्टाइल की तरह फेंका गया, ठीक है, एंगल था 60 डिग्री, वेलोसिटी इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो 10 मीटर पर सेकेंड थी, एंगल 60 डिग्री था विद द वर्टिकल, ठीक है, ओ सॉरी, विद द वर्टिकल 60 डिग्री था, और स्पीड इसकी हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होगी, ठीक है। लेट्स से प्रोजेक्टाइल ऐसे गया, तो हाईएस्ट पॉइंट जो है यहाँ पे इसकी स्पीड क्या होने वाली है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस हैं जो अगेन 2022 में पूछा गया था। तो ये क्वेश्चंस हर साल लगातार रिपीटेडली पूछे ही जाते हैं, डेफिनेटली पूछे जाते हैं। अब बच्चों इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक चीज़ मैं और आपको बता देता हूँ। ये सारे एनालिसिस के बाद हम एक टेस्ट सीरीज निकाल रहे हैं 15 जनवरी को, ठीक है। ये टेस्ट सीरीज का नाम होने वाला है सूर्य प्लस। बच्चों इसके लिए प्लीज़ रेडी रहना, सब लोगों को ज्वाइन करना कंपलसरी है, क्योंकि ये वही टेस्ट सीरीज है जिससे लास्ट ईयर 640 मार्क्स का और उससे पहले 712 नंबर का पेपर एज इट इज़ हमने प्रेडिक्ट किया था। साइड बाय साइड सब्जेक्ट वाइज हमने क्वेश्चंस दिखाए हैं। ये क्वेश्चन हमने पूछा था टेस्ट सीरीज में, नीट में आए। तो इससे बेटर कुछ चीज़ पॉसिबल नहीं है। लास्ट में तो देखो सबको ही लगाना है ना, लास्ट में तो हम सबको ही लगाने हैं मॉक टेस्ट। तो इट इज़ बेटर कि हम लोग यही वाले मॉक टेस्ट लगाएं जो एंश्योर करेगा कि भाई यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है, समझ गए। बाकी एक टॉपिक और मैं बताता हूँ, बोहर मॉडल का। बोहर मॉडल से डेफिनेट क्वेश्चंस आते हैं, सेमीकंडक्टर से क्वेश्चंस आते हैं, डुअल नेचर से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी से क्वेश्चंस आते हैं। बोहर मॉडल से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, बहुत सारे, ठीक है। बोहर मॉडल में आपका एनर्जी हो गया, काइनेटिक एनर्जी हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गया, रेशियोज हो गए, एक से दूसरी निकालो, ये सब चीज़ें बहुत पूछी जाती है। और ये एक्चुअली आपको मेरी लिस्ट ऑफ टॉपिक्स में भी दिखेगा, ठीक है। मैंने अपनी लिस्ट ऑफ टॉपिक्स में भी ये सब चीज़ें कवर करी हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और मैं बताता हूँ, 2021 का एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था, ऐसे आपको लाइनें बनी हुई मिली थी और उसके बाद उन्होंने ये बना रखा था, ये ऊपर नीचे, ठीक है। दूसरा बना दे ये ऊपर नीचे ऐसे, और आपको बोला गया था कि इनपुट डिजिटल सिग्नल्स दे रखे हैं आपको, ठीक है, टर्मिनल्स A और B में जो लगा रखे हैं, आउटपुट सिग्नल्स क्या होंगे।
तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी हो सकता है पूछे जाएं, ठीक है। एग्जाम्पलार में भी ये मेंशन्ड है, इसलिए एनसीईआरटी में जो मैंने मार्किंग्स कराई है प्लीज़ उसको अच्छे से करो। एक लास्ट टॉपिक जो मैं डिस्कस करूंगा वो होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक में भी जो कॉम्बिनेशन है, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब भाई वो रेजिस्टर्स का भी होता है, बैटरीज का भी होता है, ये पूछा जाता है। बेसिक सर्किट्स जो होते हैं ये पूछे जाएंगे, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंस्ट्रूमेंट से डेफिनेटली सवाल आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितने फॉर्मूला है, जे बराबर ये हो गए, सारे फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गई, ये बहुत पूछी जाती है, बहुत पूछी जाएगी, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जहां से डेफिनेट क्वेश्चंस आते हैं, डेफिनेट क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। बच्चों अभी आपको क्या करना है, हमारा ऐप डाउनलोड करो, मैं तुम्हें बताऊंगा क्यों। ऐप का नाम है आदित्य जोशी, ठीक है। ये ऐप आपको iOS में, एंड्रॉयड में, प्ले स्टोर, ऐप स्टोर दोनों में मिलेगा। इसको डाउनलोड करो, इसको करो लॉगिन। लॉगिन करने के बाद ये ऐप ऐसा खुलेगा जहाँ पे यहाँ पे होगा होम बटन, यहाँ पे होगा चैट्स का बटन और यहाँ पे होगा स्टोर का बटन, ठीक है। यहाँ पे 3 डॉट्स होंगे टॉप लेफ्ट में, इन 3 डॉट्स पे क्लिक करना, आपका एक विंडो खुल जाएगी ऐसे, उसमें नीचे लिखा होगा फ्री रिसोर्सेस। उस पे जाओगे तो वहाँ पूरी लिस्ट ऑफ टॉपिक्स मैंने अपलोड कर रखी है। 25-30 टॉपिक्स है फिजिक्स के एंड 25-30 टॉपिक्स है केमिस्ट्री के, जहां से श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस 2025 में भी आए, 2024 में भी आए, 2026 में भी आएंगे। अगर ये अच्छे से कर लेते हो तो 120 मार्क्स इजीली आपके बैग में है, ठीक है। तो अगर बच्चा जो है जिसको डर लग रहा है भैया कैसे होगा क्या होगा, पूरा पूरा चैप्टर मत पढ़ो, पहले ये लिस्ट ऑफ टॉपिक्स खत्म करो, ठीक है। इस वीडियो को छोटा रखते हैं, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड जनवरी में रेडी रहना टेस्ट सीरीज के लिए।